हेलो गाइस, नमस्ते टू ऑल। मैं सर लालमन मिश्रा, अ टीचर ऑफ इंग्लिश। कैसे हैं आप सब? जहां भी हैं, बी पॉजिटिव, बी चिल, बी कूल एंड बी लेबोरियस एंड स्टडियस। जहां भी हैं आप, एक स्टडियस एटमॉस्फेयर को बना कर रखिए गाइस, क्योंकि आपको मालूम है सिंस कोरोना दिस कोविड-19 एंड इंटरनेशनल दैट इज एक जो महामारी कही जाती है, एपिडेमिक, ये चल रही है। इस दौरान आपको सेफ रहना है, लेकिन कुछ ना करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने जो डेली रूटीन है उसको डिस्टर्ब कर दें, स्टडी को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दें। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो चलिए गाइस, ये सेकंड वीडियो है मेरा, बट इस टॉपिक के इस कंटेंट में फर्स्ट वीडियो है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक। ये जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, इसकी हम बात करें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के थ्रू इसको हम पढ़ते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है? वाक्यों का रूपांतरण, वाक्यों का रूप अंतरण कर दें, बदल दें, लेकिन उनका अर्थ में अंतर ना करें। रूप में अंतरण कर दें, अर्थ में अंतरण ना करें। कोई मेल है, अगर वो परिधान वस्त्र पहन के किसी लेडी के फॉर्म में देखेगा तो वो जेंट्स ही माना जाएगा, पर उसका हमने रूप बदल दिया, उसका जेंडर नहीं हमने चेंज किया। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां हूं, मैं यहां से चलकर कहीं और चला जाऊं तो मैं ही रहूंगा, मेरे साइज, मेरा लुक यही रहेगा, मैं नहीं बदलूंगा। जगह बदल गई, जगह का स्थान में फॉर्मेशन चेंज हो गया। ठीक है, तो YouTube के चैनल से आप सबका स्वागत है। आपके विद्यालय जो सुविधा आपको ऑनलाइन वर्चुअल क्लास प्रदान की जा रही है श्रीमती इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज की तरफ से। तो गाइज, फिर आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल पार्ट टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। एक वाक्य को ग्रामर के तौर तरीकों में दूसरे वाक्य में परिवर्तित कर देना, लेकिन सेंस चेंज ना हो, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अब बात करेंगे हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में यही टॉपिक है। रिमूव टू हो गया, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव हो गया, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंटरोगेटिव हो गया, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस, इंटरचेंज ऑफ कंडीशनल एंड कॉन्ट्रास्ट, इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच विद अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरचेंज ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। टोटल 9 चैप्टर्स हैं गाइस। तो ये दिस इज द फोर्थ, ये चैप्टर फोर्थ है। ठीक है, इसका ये फोर्थ चैप्टर है, तो हम पढ़ेंगे। तो ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का फर्स्ट पार्ट होगा, इसका सेकंड पार्ट भी आपको मिलेगा। तो चलिए फिर हम ये क्लास शुरू करते हैं। एडजेक्टिव या एडवर्ब के 3 अवस्थाओं को हम डिग्रीज कहते हैं। जिस प्रकार वर्ब की 3 अलग अलग अवस्थाओं को हम पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, उसी प्रकार एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 अवस्थाओं को हम डिग्रीज कहते हैं। अवस्थाएं: पॉजिटिव डिग्री, डिफॉल्ट डिग्री, प्रथम अवस्था या मूल अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री, द्वितीय या तुलनात्मक अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री, तृतीय या सर्वोच्च अवस्था। तो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल, क्योंकि ये कुछ कॉमन चीजें जो हिंदी में आपको ग्रामर में मिलेंगी। तो जैसे हम कहते हैं अच्छा, गुड, और अच्छा सेकंड पोजीशन, और सबसे अच्छा, तो जो चीज सर्वोच्च होती है उससे किसी के कंपेयर नहीं किया जाता। तो गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स और अच्छा, और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। इसका एक और होता है वेल, वेल, बेटर, बेस्ट। तो देखिए, गुड एडजेक्टिव है और वेल क्या है? एडवर्ब है। टॉल, एक और वर्ड है बैड, बैड मीन्स बुरा, वर्स्ट मीन्स उससे बुरा, और वर्स्ट मीन्स सबसे बुरा। तो इसका भी सेकंड होता है इल, वर्स और वर्स्ट। अगला देखेंगे हम टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। लिटिल मतलब कम, लेस और कम, लीस्ट सबसे कम या कम से कम। फिर आता है फ्यू, फेवर्ड, फीवेस्ट। बस लिटिल है क्वांटिटेटिव नाउन के लिए यूज होता है, और फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। फिर बात करेंगे फार मीन्स दूर, फारदर और दूर, फारदेस्ट सबसे दूर, हैंडसम, पॉपुलर, फेमस, ब्यूटीफुल। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका कंपैरेटिव नहीं बनता है, तो उसमें क्या करते हैं, देखिए मैंने स्पेशल किया हुआ है, उनमें कंपैरेटिव पहले मोर लगाते हैं, हैंडसम, मोर हैंडसम, और सुपरलेटिव क्या लगाते हैं? मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले गाइस हम क्या करते हैं?
डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब दूसरा है पॉपुलर, तो मोर पॉपुलर, फेमस, मोर पॉपुलर, ऐसे ही सुपरलेटिव मोस्ट मोस्ट करके बन जाएगा। तो ये तो बेसिक चीजें थे गाइस, हमने देखा। अब अगले रूल की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ नई चीजें हैं। तो गाइस ये है अगला रूल, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव डिग्री का ये पार्ट फर्स्ट है, सॉरी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का। तो बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री के रूल क्या है, उसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, कंपैरेटिव के क्या है, ये आपस में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ये दो तुलनात्मक शब्दों के बीच में होता है। अब हम जान लेते हैं दो तुलनात्मक शब्द कौन कौन से होते हैं। एज, सच एज, ध्यान दीजिएगा। और बीच में जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अभी हम किस पर चर्चा कर रहे हैं, हम पॉजिटिव डिग्री पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एज या सच, लास्ट में तो एज ही आएगा, शुरू में सच या एज हो सकता है। कब, जब सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव। अगर सेंटेंस नेगेटिव, उसमें नॉट है, नो है, नेवर है, तो हम क्या करेंगे, शुरू में लगेगा सो, बीच में एडजेक्टिव और लास्ट में लगेगा एज। एग्जांपल में क्लियर हो गया गाइस। अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, तुलनात्मक डिग्री। ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। एडजेक्टिव सेकंड फॉर्म के बाद, है ना, एडजेक्टिव के सेकंड फॉर्म के बाद देन का यूज होता है, और देन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है। अब देखिए नोट देखते हैं। नोट मतलब होता है स्पेशल अबाउट रूल। अर्थ को बनाए रखने के लिए दो में से एक सेंटेंस को निगेटिव में बनाना चाहिए, या कभी कभी हम दोनों को निगेटिव में बनाते हैं। ठीक है। अब अगला रूल है कि पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट, फिर से सुनिएगा, पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट को एक दूसरे में चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव का सब्जेक्ट कंपैरेटिव में ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, और कंपैरेटिव का ऑब्जेक्ट पॉजिटिव के सब्जेक्ट में चला जाएगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल समझते हैं इनका फर्क। तो गाइस हम शुरू करते हैं, फिर एग्जांपल पर आते हैं, वर्कआउट करते हैं। देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है पॉजिटिव डिग्री का, तो इसको हम बेहतरीन तरीके से डिफाइन करेंगे कि पॉजिटिव में है कि नहीं, और है तो क्यों है। जापान इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज अमेरिका। क्यों? दो तुलनात्मक शब्दों के बीच है, सो और एज। हाँ सर, लेकिन यहां पर एज नहीं आया। एज क्यों आएगा? एज क्यों आएगा? सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव होने पर क्या करेंगे हम, एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म से पहले हम शो करेंगे, लास्ट में एज। अब ध्यान देंगे, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म आया, अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे गाइस। तो ध्यान देना, अमेरिका को हम शुरू में ले आएंगे और जापान को लास्ट में कर देंगे। इस चीज का ध्यान देना है। अमेरिका इज, ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर। सेकंड फॉर्म के बाद क्या करते हैं, देन, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो जापान इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज अमेरिका। जापान उतना मजबूत नहीं है जितना कि अमेरिका। तो कौन मजबूत है? मजबूत दोनों देश हैं, पर जापान उतना, सो मीन्स उतना मजबूत नहीं है जितना कि अमेरिका। तो अमेरिका जापान से या जापान की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस हो गया। इस पर हम नोट लिखेंगे, जब नाउन की संख्या दो हो, जब नाउन की संख्या दो हो तो पॉजिटिव डिग्री से सीडी यानी कंपैरेटिव, या सीडी कंपैरेटिव से पीडी ही बनाया जा सकता है, सुपरलेटिव नहीं। सुपरलेटिव कब बनेगा? वेरी फ्यू टाइप सेंटेंसेस बनेंगे, नो अदर टाइप सेंटेंस बनेंगे। अभी हम सिंपल टाइप सेंटेंसेस को लेकर चल रहे, ध्यान दीजिएगा। तो दो नाउन है, जापान, अमेरिका, तो हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं। इस रूल को आप लिख लें, समझ लें, दो से ज्यादा होने पर हम सुपरलेटिव बनाएंगे। तो अब देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से बना रहा हूं। मैंने कहा था रूल में कि सेंस को बनाए रखने के लिए दो में से एक सेंटेंस नेगेटिव में होना चाहिए। अच्छा, कंपैरेटिव को भी मैं नेगेटिव में बनाता हूं। जापान, जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को आप कंपैरेटिव के मोड में बनाएंगे
और निगेटिव में बनाना चाहते हो, देखिए कैसे होगा। जापान इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन अमेरिका। देखिए दो अलग अलग ट्रिक्स हमने बनाया, लेकिन सेंस चेंज नहीं हुआ। जापान उतना मजबूत नहीं जितना कि अमेरिका, तो अमेरिका जापान से ज्यादा मजबूत है, यानी जापान अमेरिका की अपेक्षा ज्यादा मजबूत नहीं है। तो बात तो वही हो गई ना। दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होगा गाइस ये, पीडी मींस पॉजिटिव डिग्री। तो सुरेश इज नॉट सो फेमस एज मुकेश। सुरेश इज नॉट सो फेमस एज मुकेश। सब्जेक्ट क्या है पॉजिटिव डिग्री का सुरेश, और ऑब्जेक्ट क्या है मुकेश। तो सुरेश इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि मुकेश। तो कौन ज्यादा प्रसिद्ध है? मुकेश। अब इसका हम सीडी बनाएंगे कंपैरेटिव, तो मुकेश को पहले ले आएंगे। मुकेश इज, ध्यान दीजिएगा। अब ये पॉजिटिव के तुलनात्मक शब्दों को कंपैरेटिव हम नहीं लाते। फेमस का कंपैरेटिव फेमस ही होगा, बस उसके पहले क्या लगा देंगे? मोर। फेमस है, एडवांस्ड है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, नोटोरियस है, पॉपुलर है। इनका जब कंपैरेटिव नहीं बनता है तो मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव में मोस्ट। अभी सुपरलेटिव नहीं बनेगा क्योंकि दो नाउन है, पहला मुकेश सुरेश और दूसरा मुकेश। दो नाउन होने पर हम सुपरलेटिव नहीं बनाते। तो मुकेश इज मोर फेमस देन सुरेश। ध्यान दीजिए, सुरेश उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि मुकेश। तो बात करेंगे हम मुकेश सुरेश की अपेक्षा ज्यादा फेमस है, या फिर पॉजिटिव डिग्री की तरह हम बनाएंगे सुरेश इज नॉट मोर फेमस देन मुकेश। अथवा वाले सेंटेंसेस का और इसका मीन सेम होता है, बस फर्क क्या है कि ये पॉजिटिव में है, ये दोनों कंपैरेटिव में। आप दोनों की तीनों की हिंदी तोड़ के लिखेंगे गाइस तो सबका मीन एक ही मिलेगा, आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का मीन होता है कि मीन न बदले, उसका तरीका बदल जाए। गाइस तो यहां तक हमने कवर किया पार्ट फर्स्ट में। बेसिक रूल्स को हमने देखा, फंडामेंटल को देखा, कैसे हम इनको चेंज करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे पार्ट 2 को। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा इसके पहले वाले वीडियो से रिलेटेड, तो उनको भी देखिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा ताकि औरों को भी इसका फायदा मिले। शुक्रिया।